सेकंड सत्र में पुनः आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में मंजीत और उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो भी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के माध्यम से इसके प्रसारित होने पर इसे देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग इसमें चर्चा करने जा रहे हैं आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में उपचार, एक्यूप्रेशर उपचार विधियां। तो जब हम कोई किसी भी चिकित्सा पद्धति को समझते हैं तो उसका एक सिद्धांत पक्ष होता है। उसके बाद हम लोग ये समझना चाहते हैं कि मान लीजिए हमको सिद्धांत आता है तो हमारे कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट होंगे, कुछ इसकी टेक्निक होगी, उसको हमको सोचना चाहिए, उसको सीखना चाहिए। तो वो एक्यूप्रेशर की जो उपचार की विधियां हैं वो कैसे हम लोग सीखे, तो वही उसका है। और क्या सावधानी रखें, और हम लोग के जो आफ्टर इफेक्ट होते हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए, ताकि ये समझें कि अगर ये कोई रिएक्शन किसी तरह का हो रहा है तो कैसे रिएक्शन होगा उसको जाने रहेंगे तो हम ना तो घबराएंगे न ऐसे ही चिंता की बात वो है। तो दबाव, एक्यूप्रेशर उपचार विधि में पहला दबाव, मेन चीज है प्रेशर। जब हम प्रेशर की बात करते हैं तो यानी दबाव की बात हम अपने आप कर रहे हैं। एक्यू बिंदुओं पर यानी जो शरीर के छोटे छोटे बिंदु हैं उन 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 बिंदुओं पर, उन एक्यू बिंदुओं पर यानी सूक्ष्म बिंदुओं पर प्रेशर देना, इसी का नाम एक प्रेशर है। और यह दबाव द्वारा पहला ही उपचार विधि है कि किसी भी बिंदु पर जहां भी दर्द हो। अब ये कंसेप्ट आया कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कोई ना कोई सिम्टम आएगा। ये पहला सिम्टम जो आएगा दर्द का आएगा। तो अगर दर्द हो रहा है तो उस एक्यूप्रेशर पॉइंट पर हम दर्द पाएंगे। तो इस थेरेपी में यह है कि अगर दर्द है तो वो दिखा रहा है कि इम्बैलेंस कहीं पर है, और अगर इम्बैलेंस है तो वो कह रहे हैं कि अब दर्द का निवारण भी यही दबाव है। इसमें दबाव देंगे तो उसी दबाव के माध्यम से वो दर्द अपने आप समाप्त हो गया। यानी वो जो कहीं पर संतुलन नहीं है ऊर्जा का, वो ऊर्जा उस जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगी तो संतुलन होगा, और संतुलन होगा तो पेन खत्म होगा। तो कैसे करते हैं? तो हम लोग जैसे हम पर कोई भी प्रोब, ये प्रोब है, ये पॉइंट हम लोगों ने कहा और इस पॉइंट को हम लोगों ने देखा, तो इस पॉइंट पे हमने दबाव दिया, हल्का 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 सा दबाव देना है। हल्का सा दबाव जब देंगे तो हम लोगों को उस पॉइंट पर दर्द मिलेगा। तो अब हम दर्द मिला तो हमने कहा कोई बात नहीं, तो हमने कुछ भी कहा, हमने इसी को प्रेशर फिर दोबारा दे दिया तो भी ये ट्रीटमेंट हो गया। तो हमने क्या किया, इनसे ये जिमी है, प्रोब इस समय नहीं है, वो प्रोब वुडन होता है। जो प्रोब होता है वो इससे मोटा होता है। तो उस जैसे जिमी, जो जो जिमी है, ये प्रोब है, ये प्रोब है, ये प्रोब है एक्चुअली। जिमी इससे मोटा होता है, और ये जो चित्र बना हुआ है ये जिमी बना हुआ है, ये वुडन होता है। और ये तो इसमें क्या है, जैसे प्रोब में कम छोटा एरिया होता है तो वहां पर हम लोग देखते हैं इसको, इस पॉइंट को हम लोग जैसे देखना है तो इस पॉइंट को देख रहे हैं। अगर हमको हथेली में देखना है तो हम इसको प्रोब जिम्मी की सहायता से देख सकते हैं। इसमें प्रोब नहीं, इसमें जिम्मी की सहायता से देख सकते हैं उसको, और यहाँ पर प्रेशर दे सकते हैं। तो इनके माध्यम से उपचार भी है, इनके माध्यम से डायग्नोसिस भी है। तो कैसे एक एक मिनट में 2-3 बार करिए, तो जितना सह पाए उतना करिए। तो इससे क्या होगा, हमको डायग्नोसिस भी हो गया और ट्रीटमेंट भी हो गया। हमने डायग्नोस भी किया वहां पर दर्द है, इसका मतलब वहां कोई ऊर्जा का असंतुलन है। हमने इसको फिर उसको और उसको हल्के से और हल्का सा प्रेशर दे दिया तो वो वहां से अलग से ट्रांसफर हो गई और दर्द कम हो गया। तो दिस इज प्रोब, ये प्रोब है, ये दिखाई दे रहा होगा, ये प्रोब है। कुछ दिनों तक दबाने पर यदि उस दर्दयुक्त बिंदु पर दर्द कम हो जाए, इसका मतलब कि यानी रोग कम हो रहा है। जैसे जैसे दर्द घटेगा वैसे वैसे रोग कम होने का संकेत है ये। रोग इसी से तय करना है कि अगर दर्द बहुत हो रहा है तो रोग अधिक, दर्द कम हो रहा है तो इसका मतलब रोग शांत हो रहा है, कम हो रहा है, बस। फिर अगर
अन्य बिंदु का देखें कि भाई और किसी बिंदु पे तो नहीं हो रहा, जहां भी आपको हो रहा हो किसी भी बिंदु पर, उस पर आप मेथी दाना दबाव, दबाव पहले दबाव ही है, इससे आप रख करके हल्के हल्का इसको दबा करके घुमाना है, ट्विस्ट कराना है इसको, तो उसे ऐसे 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 कराना है, तो वो आपको उस जगह पर दर्द होगा और ठीक हो जाएगा। ये देखिए इन्होंने चित्र बताया कि ऐसे आपको करना है, इस पॉइंट पर आपको करना, अगर जिमी, जिमी माने बड़ा एरिया है तो वहां जिमी, और छोटा एरिया है तो वहां प्रोब, सुई द्वारा। अब ये एक्यूपंक्चर वाला है, इस पे हम लोग अब नहीं यूज करते हैं, तो ये एक्यूपंक्चर विधि कहलाती है। इसमें एक्यूपंक्चर में सुई, दो सुई होती थी, एक सोने की एक चांदी की, तो चांदी की व्हाइट होती थी और सोने की पीली येलोइश येलोइश होती थी, तो उसको अंदर घुमा, अंदर डालते थे, और कितना प्रिक करना है ये तय करते थे कि अकॉर्डिंग टू डिजीज, और उसके आधार पर 40 सेकंड से लेकर के और 40 मिनट, डेढ़ डेढ़ घंटे तक उसको कर सकते थे, अंदर वही रहते थे, और उसके माध्यम से वो स्टिमुलेट करता था, ऊर्जा को बढ़ाता था या घटाता था, और उसके माध्यम से उन बिंदुओं पर ऊर्जा का जहां असंतुलन हुआ है कम या ज्यादा, उसके हिसाब से वो बैलेंस होने लगता था। तो ये उनका तरीका था, ये एक्यूपंक्चर कहलाता है, लेकिन हम लोग इसको नहीं करते हैं। बीजों के द्वारा, अब बीजों के द्वारा इसका मटर, इसको पट्टी, पट्टी देखिए, पट्टी बनाते हैं, पट्टी। तो बीजों के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मेथी की पट्टी, जैसे मान लीजिए मेथी, तो बीज कोई भी हो, हम लोग नॉर्मली मेथी का यूज करते हैं, लेकिन बीज कोई भी हो हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, कोई भी बीज हो। तो बीज, और बीज फ्रेश बीज होने चाहिए, बस शर्त यह है कि फ्रेश बीज हो, पानी में भीगा हुआ ना हो, और फ्रेश हो, सूखा स्थान पर रखा हुआ हो। तो उसको हम लोग क्या, उसको क्या करते हैं, एक पेपर टेप, पेपर टेप के माध्यम से उसको हम लोग बनाते हैं, तो हमारे पे ज्वाइंट में भी चिपका सकते हैं, किसी पॉइंट पर है वहां पे हम लोग चिपका सकते हैं, किसी जो ये फेलेंक्स है वहां पे चिपका सकते हैं, यहाँ पर चिपका सकते हैं ज्वाइंट पे, कहीं भी जहाँ पीछे आपका स्पाइन है यहाँ पे चिपका सकते हैं, तो स्पाइन पर। तो ये उसका वो है। उसी तरह मटर, मटर भी यूज कर सकते हैं हम लोग, चना यूज कर सकते हैं हम लोग, चना जहाँ स्पेस अधिक है वहां, जैसे मान लीजिए यहाँ कलाई में बांधना हो तो यहाँ चना, यहाँ पर हथेली में कोई 1 पॉइंट 2 पॉइंट हो तो यहाँ पर चना हम यूज कर सकते हैं। जहाँ कम जगह है वहां पर हम लोग मेथी, या आप काली मिर्च यूज कर सकते हैं, आंखों के लिए काली मिर्च यूज कर सकते हैं आप। तो पपीता, पपीते का बीज यूज कर सकते हैं, पपीते का बीज क्यों, वो जहाँ जो स्टमक का है वो एरिया, वो हम पपीते के बीज यूज कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट है कि हम लोगों को ऐसे करना है। तो ये फिर उस पर हल्का हल्का, जब तक आप मान लीजिए आप रात में लगाते हैं तो 8 घंटे से कम नहीं लगाना है, 8 से लेकर 10 घंटे के आसपास। तो उसमें केवल हल्का हल्का प्रेशर देते, जहाँ पट्टी बांधा उसमें हल्का हल्का प्रेशर आप देते रहिए जब तक जगे आप, अगर रात में सो रहे हैं। और अगर आप जगे हुए हैं तो आप हल्के हल्के बीच बीच में उसको प्रेशर देते रहे, ताकि वो प्रेशर अल्टीमेटली जाएगा और कहाँ पहुंचाएगा, ब्रेन में पहुंचाएगा, मैसेज देगा, मैसेज ब्रेन पहुंचाना है तो वहीं पर देना, क्योंकि वही हमारा कंट्रोलर है। तो मेथी के दाने, मटर के दाने, चने के दाने, ये दर्द का जहां पर है वहीं पर लगा दीजिए, और फिर आपको जो है, आपको 8-10 घंटे लगाइए, फिर उसके बाद उसको अगली बार इसको हटा दीजिए। अगली बार जो जब ये पूरा अपना प्रभाव दे ले तो आप उसको हटा दीजिए, फिर आप उसको लगा लीजिए। तो अगर 2-3 दिन आप लगा रहे हैं तो फिर आपको देखेंगे दर्द घटने लगा, दर्द घटने लगा, इसका मतलब बीमारी आपकी कम होने लगी। तो इसको सीड थेरेपी कहा जाता है। तो ये फिर चुंबक, तीसरा चुंबक आ गया कि भाई चुंबक, चुंबक क्या है, तो चुंबक इस तरह के चुंबक है, इस तरह के चुंबक है, ये दिखाई दे रहा होगा,
मोबाइल मोबाइल तो ये जो है ये दिखाई दे रहा है ना, ये मैग्नेट है, ये BM3 है, ये ब्यूल मैग्नेट कहलाता है। इसमें एक तरफ पीला है और एक तरफ व्हाइट है। इसी के आधार पर हम लोग तय करते हैं कि ये कैसा करना है। तो अगर व्हाइट ऊपर दिख रहा हो तो हम लोग मानते हैं कि हम लोग ऊर्जा को नॉर्थ पोल यानी हम टोन करना चाह रहे हैं। तो अगर हम व्हाइट को बाहर दिखा रहे हैं तो हम उसको टोनिफिकेशन दे रहे हैं। तो ये नॉर्थ और साउथ के हिसाब से है। तो अब आप नॉर्थ साउथ अभी मत सोचिए, आप सोचिए केवल कि ऊर्जा घटाना बढ़ाना है। तो घटाना अगर हो तो आप येलोइश शरीर को दिखना चाहिए, जो बाहर दिखना चाहिए वो येलो दिखना चाहिए। और अगर येलो नहीं व्हाइट दिख रहा है तो इसका मतलब कि आपका टोनिफिकेशन हो रहा है, और अगर येलो दिख रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये सुजोग सिस्टम में विशेष चुंबक किया गया है। इसमें क्या है, एक आपका पीला है और एक आपका। अब मेथी की पट्टी जो हम लोग बता रहे थे, ये देखिए, ये मेथी की पट्टी है, ऐसे ऐसे मेथी की पट्टी है, ये दिखाई दे रहा है, ये मेथी की पट्टी बांधी हुई है। अब मान लीजिए आपको इंडेक्स फिंगर ये है, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, यहाँ पर आपको बांधना है। तो आप इसको ऐसे करके और इस जॉइंट में, आप वाद जॉइंट में इस तरह बांध दीजिए। कोशिश करिए कि जो जहां पर मेथी है, मेथी के ऊपर मेथी न चढ़े और सिंगल लाइन बने। सिंगल लाइन की मेथी हो, जहां ज्वाइंट है वहां पर सिंगल लाइन की मेथी हो, और जहां मेथी चढ़ी हुई है, मेथी एक के ऊपर एक न चढ़े। तो आपको जैसे यहां तक मेथी आई, तो ये देखिए यहां पर मेथी आई, इस मेथी को यहां तक ले जाइए, और फिर अगर दो दाने अधिक हो तो दो दानों को हटा दीजिए, और इस तरह आप कर दीजिए। तो ये आपका तरीका मेथी का पट्टी के बनाने का हो गया। तो ऐसे मेथी की पट्टी आप बनाइए। मेथी ज्वाइंट में सिंगल लेयर की होनी चाहिए, सिंगल लाइन, नंबर 1। नंबर 2, मेथी एक के ऊपर एक न चढ़े, ये ध्यान रखिए। जहां तक आप आ रहे हैं पूरा मेथी से टेप कर दीजिए, लेकिन मेथी एक के ऊपर एक मत चढ़ाइए। मेथी, ये तरीका उसका है। और 8 से 10 घंटा मिनिमम है। जितना कमजोरी हो, अगर मान लीजिए कमजोरी देखो तो आप इसको 12 घंटे कर सकते हैं। तो ये है चना। चना या मटर, आपको जब चना या मटर बड़े एरिया के लिए आपको बांधना हो तो आप इस तरह से, जैसे मान लीजिए हमको कलाई बांधना है। देखिए कलाई में हमको बांधना है, तो हम कलाई में पॉइंट है, अभी पॉइंट बाद में सीखिएगा, अभी क्यों समझ सीख लीजिए कैसे। तो हमने इसको जो है, इस चौकी चौड़ा भाग है तो हमने ऐसे चिपका लिया। ये देखिए, अगर हमको इन साइड में चिपकाना तो हमने ऐसे चिपका लिया। ये मटर की पट्टी आपकी हो गई। मटर या चना जो भी होगा उसकी पट्टी यहाँ हो सकती है। ऐसे एक सिंगल पॉइंट को भी आप कहीं लगा सकते हो। ये तरीका है सीखने का। तो ऐसे आपको समझ में आ जाएगा कि आप कैसे करें। अब हम लोग आ रहे हैं सीट थेरेपी की बात। हम लोग कह रहे चुंबक, तो हम लोग चुंबक देखा था। तो चुंबक हमारे पास कई तरीके के होते हैं। अब चुंबक कैसे, देखिए वो हम लोग छोटा दिखाया था, ये हमारा उससे बड़ा है। ये हमारा BM4 या BM5 है। ये ब्यूल मैग्नेट का 4 या 5 का है। तो ये इस तरह बड़ा, ये वर्चुअली 5 है, तो ये 5 है, तो ये ब्यूल मैग्नेट 5 है। तो इसमें एक देखिए पीला है और एक तरफ व्हाइट है, ये दोनों तरफ है। तो इसको भी हम लोग ऐसे एक जगह पर ऐसे लगा देते हैं कि किसी जगह लगाना हो। तो मान लीजिए हमको ये लगाना हो मेथी के, हम आपको दिखा देते हैं उसको कि कैसे उनको लगाना चाहिए। तो हम लोगों ने, मान लीजिए हमको सिडेट करना किसी पॉइंट को, तो हमने हमने हमको पीला पीला बाहर, पीला वाला भाग जो है बाहर रहना है, ऊपर की तरफ रहना है। और हमने मान लीजिए कोई पॉइंट, हमने यहाँ पर मान लीजिए नाभि को हमको करना है, तो नाभि का पॉइंट ये आया, तो हमने नाभि को सिडेट करना है, तो हमने नाभि को ऐसे सिडेट कर दिया।
हमारा पीला भाग ऊपर रहा तो हम नाभि को सिडेट कर रहे हैं, तो हमने नाभि को सिडेट कर दिया कि नाभि कहीं पर खिसक गई है, तो हमने उस नाभि को सिडेट करके इसको काम चलाया, तो इससे हमको कोई होगा। तो ये एक तरीका हमारे पास है, ये हमारे चुंबक है। ये हमारे कई चुंबक है, जैसे ये देखिए स्टार मैग्नेट में एक सिंगल वो होता है, और ये देखिए हमारा, ये हमारा इसको बार मैग्नेट समझ लीजिए, बार बार ये मैग्नेट, या कहिए कि इसको हम लोग बोलते हैं कई 4-5 मैग्नेट होते हैं इसमें, तो ये क्लस्टर बोलते हैं। नॉर्मल सामान्य भाषा में इसको हम लोग बोलते हैं क्लस्टर। तो क्लस्टर इसको कह देते हैं, ये मतलब कई मैग्नेट का है, 4-5-6 मैग्नेट का एक कॉम्बिनेशन है। तो इसको हम लोग अगर ये लगाने हो तो हमको उसी तरह लगाने, कैसे लगाने हैं, हमको लगाने होंगे कि हम ये जो है जो इसका एक एक तरफ इसमें स्मूथ है और एक तरफ इसका थोड़ा सा वो बने हुए स्टार बने हुए हैं, तो हमने स्मूथ भाग को लिया और हमने मान लीजिए हमको इंडेक्स फिंगर के इस फैलेंक्स में लगाना है, तो हमने इसको यहाँ पर लगाया और ऐसे कर दिया, तो इस तरह ये हमारा स्टार मैग्नेट जो है लग गया। ये स्टार मैग्नेट नहीं, मतलब ये मैग्नेट क्लस्टर मैग्नेट है। तो उसी तरह ये चक्र मैग्नेट है। चक्र मैग्नेट में एक एक अंदर होता है भाग और एक बीच में होता है, एक बीच में और एक बाहर, दो दो भाग होते हैं। तो दोनों की विपरीत दिशा होती है। इसे मान लीजिए बीच वाले में व्हाइट अगर अंदर बाहर दिख रहा होगा तो बाहर की तरफ पीला दिख रहा होगा, और अगर बीच में पीला दिख रहा होगा तो बाहर सफेद दिख रहा होगा। तो इसको जब भी लगाते हैं तो इसको बीच की स्थिति को ध्यान रखते हैं। बीच में जो हमका पॉइंट है, अगर बीच में व्हाइट दिख रहा है तो इसका मतलब कि ये टोन हो रहा है, और अगर बीच में पीला दिख रहा है तो इसका मतलब सिडेट हो रहा है। तो ये बोलते हैं इसको। ये इस तरह के कई मैग्नेट होते हैं। हमने आपको 3-4 मैग्नेट इसी तरह से दिखा दिया कि ये मैग्नेट होते हैं। तो ये मैग्नेट के माध्यम से भी हम लोग उपचार करते हैं। ये देखिए दर्द है, चक्र मैग्नेट द्वारा ऊर्जा, वहां दर्द मान लीजिए है पीठ के, वहां एनर्जी कम है तो आपने उसको बढ़ा दिया। अगर कहीं एनर्जी घटानी है तो आपने उसको घटा दिया। जैसे आपको स्थिति हो वैसे आप इसके हिसाब से कर सकते हैं। स्टार मैग्नेट एक सिंगल मैग्नेट की तरह स्टार होता है, बिल्कुल देखिए तारे की तरह होता है, जैसे बिल्कुल, और नुकीला होता है। तो इसको जहां पे लगाते हैं वहां पे थोड़ा नुकीला होता है। इसको ये बैलेंसिंग के काम के लिए यूज होता है, लेकिन स्टार मैग्नेट को अब हम लोग अब आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर या हमारे संस्थान द्वारा कम प्रयोग किया जाता है। नुकीले भाग में से दबाव पड़ता है तो इसको दबाने की तरह, जैसे चना हम लोग बताते हैं मेथी वगैरह दबाइए, तो इसको दबाने की जरूरत पड़ती है, तो प्रेशर अपने आप दे रहा होगा। वही छोटे चुंबक की बात हम लोग कर रहे थे। ये छोटे चुंबक है, देखिए बहुत छोटे छोटे चुंबक, बहुत छोटे छोटे चुंबक है। BM1 BM2 ये कहलाते हैं। मैडम बंद कर दीजिए जरा। ये BM1 BM2 कहलाते हैं। तो ये जो है उसी तरह यूज होते हैं कि व्हाइट अगर बाहर दिख रहा है तो टोन हो रहा है, व्हाइट अगर ब्लैक वो येलो दिख रहा तो वो ऑक्सीडेट हो रहा है। ये हो गया। तो ऊर्जा बढ़ानी है तो हमको, इसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट। देखिए व्हाइट ब्यूल मैग्नेट, अगर आप सफेद भाग को ऊपर रख दे तो हम बोलते हैं WBM, इसका मतलब हम लोग टोन कर रहे हैं। और अगर हम लोग सिडेट करना होता तो हम लोग बोलते येलो ब्यूल मैग्नेट, YBM। ठीक है, तो इससे भी वही। अब ये जो है स्पेशली क्योंकि थोड़ा सा पावरफुल अधिक होता है, इसलिए इसको 8 से 10 घंटे लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसको 4 से 6 घंटा, 4 से 8 घंटा क्यों लगाइए, कम लगाइए, थोड़ा सा पावरफुल है इसलिए थोड़ा सा इसको कहते हैं। दूसरा जो है, हमेशा जब भी कभी बेचैनी हो तो हटा दीजिए, क्योंकि एनर्जी कहीं बढ़ गई तो आप बेचैनी हो सकती है, तो उसको हटा दीजिए। तो ये ध्यान रखिए कि सारे कंसेप्ट यही है कि अगर इस मैग्नेट में, ब्यूल मैग्नेट में कोई भी छोटा हो बड़ा हो कुछ भी, अगर पीला बाहर दिख रहा है तो वो सिडेट हो रहा है, और व्हाइट बाहर दिख रहा है तो वो टोन हो रहा है। चक्रा मैग्नेट हमने बताया कि चक्रा मैग्नेट का मतलब ये है कि एक चुंबक ऊर्जा पर केंद्रित करने के लिए और उसको चारों तरफ उसके फैलाने के लिए होता है। ठीक है, तो ये ब्यूल मैग्नेट एक बीच में होता और चारों तरफ एक रिंग मैग्नेट
बनाया गया है। तो इसमें बीच वाले पर अधिक हम लोग कंसंट्रेट करना है। बीच वाले में येलो ऊपर है, इसका मतलब हम सीडेट कर रहे हैं, और बीच वाले में अगर व्हाइट यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब कि हम उसको टोनिफिकेशन दे रहे हैं, और वो अपनी एनर्जी जाती है और यूं फैलती है, चक्र की तरह फैल जाती है, बाहर निकल जाती है, इसलिए उसको चक्र मैग्नेट की तरह हम लोग उसको बोलते हैं। इसको भी 4 से 8 घंटे के बीच में लगा सकते हैं, पावरफुल थोड़ा सा है। तो रंग है। अब हम लोगों ने देखा कि चाइनीज थ्योरी में क्या कहा, उन्होंने सब क्या कर रंग है, हर जगह रंग की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई यहाँ पर ये रंग है, उसकी ऊर्जा है, ये है, तो वो उसको भी हम लोग कहते हैं कि ये ऊर्जा है। और हम कहते हैं कि मान लीजिए किडनी की है, तो हम कहते हैं किडनी की ऊर्जा हमारी ये ब्लैक है, या हमारी उसका ब्लू है। और हम कहते हैं कि हमारा लंग्स है, तो लंग्स की ऊर्जा हम लोग कहते हैं या तो उसकी कलर जो है, उसका कलर, या तो कलर उसका जो है व्हाइट है, या उसका कलर ब्राउन है। तो ये जो कलर कह रहे हैं, वो कलर उसकी ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं, ये हम लोग बोलते हैं। हमेशा समझिए, जो कलर जो बोलते हैं कि ये उसका ये कलर है, इसका मतलब कि वो कलर उसको पसंद है, यानी वो कलर उसको ऊर्जा को बढ़ाएगा, शक्तिमान बढ़ाएगा, बनाएगा। तो ये ध्यान रखिए हमेशा। और कौन सा वापस करेगा, वापस वो करेगा जो इसको कंट्रोल कर रहा होगा, वो उसको रोकेगा। कंट्रोलर हमेशा रोकता है। कंट्रोल, भाई कंट्रोल माने उस पर लगाम अपने पास रखो, यानी कंट्रोल करो। तो ये जो कंसेप्ट है, हमेशा ध्यान रखिए। जो जो ऑर्गन अपना, जिसके अपनी एनर्जी है, वो अपनी एनर्जी उसका रंग बढ़ाने के लिए है, और दूसरा जो उसको कंट्रोलर है वो घटाने के लिए है। तो इसको भी हम लोग 4 से 6 कभी कभी लगाते हैं। तो ये भी हम लोग कलर के आधार पर उसी पॉइंट पर कलर लगा देते हैं। हमको ऊर्जा बढ़ानी है किसी चीज में, तो जो उसका ऊर्जा बढ़ाने का कलर है वो हम लगा देते हैं। किसकी बढ़ानी है तो हम लोग तय नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए आपको किस हार्ट में, हार्ट की ऊर्जा बढ़ाई, तो हार्ट का जो कलर, जो रेड है वो लगाएंगे। ये इस तरह का रंगों द्वारा उपचार होता है। और हमारा ब्लैक कलर यूज होता है हमेशा इन्फेक्शन के लिए यूज होता है, वो बहुत प्रोमिनेंटली यूज किया जाता है। वो हरा मतलब जो ब्लैक कलर है, वो हमेशा भौतिक और पराभौतिक निगेटिव चीजों के लिए होता है। तो वो हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी निगेटिव हो, नजर भी निगेटिव कहलाती है, तो वो भी नजर भी उतारी जाती है उससे, हमारे माध्यम से हम लोग ब्लैक कलर का इस्तेमाल करते हैं। रिंग, अब रिंग की बात आई, अब यहां से रिंग शुरू हो गया। अब इन्होंने रिंग, सुजोग पद्धति में रिंग कहा गया। देखिए ये रिंग है, ये छोटी AR1 कहलाती है, ये रिंग है, अंगूठी की तरह होती है। तो ये इलास्टिक रिंग है। अब इसको हम लोग उंगली में पहन लिया, और इसको हम लोगों ने ऐसे चलाया, ऐसे चलाया, ऐसे चलाया, ऐसे चलाएंगे, ऐसे चलाएंगे, तो ये क्या करेगा, ये पूरी जो है, जो उसकी लंबाई है, पूरा वहां पर ऊर्जा का संचार बढ़ा देंगे। तो ये कंसेप्ट है, ये इलास्टिक स्टील है, स्टील रिंग है। तो ये कभी थकान हो रही है तो आप यूं लगा सकते हैं, ये रिंग द्वारा उपचार है। ये डायग्नोसिस उपचार, जहां भी दर्द हो रहा है डायग्नोसिस से जहां पर कर रहे हैं वो उपचार। हाथ का रोलर, अब देखिए ये रोलर होता है, ये रोलर है, ये रोलर है, ये इसको करेला भी बोल देते हैं कभी कभी, ये हाथ का हैंड रोलर। तो ऐसे आप इसको करेंगे, तो आप 3-4 मिनट आपने किया इसको, तो पूरी ऊर्जा जो है आपकी हाथ को बैलेंस बैलेंस हो गई। पीछे भी आप कर सकते हैं इसको, ऐसे पीछे भी आप कर सकते हैं, ऐसे पीछे करिए, तो ये भी आपका जो है हमेशा आपको फायदा करेगा। ये ऐसे ऐसे भी आप कर सकते हैं, तो इससे लाभ होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं करेला। ये करेला देखिए बना हुआ हाथ का। फिर पैर का रोलर उससे बड़ा होता है, ये इस तरह का होता है, देखिए इसमें ऐसे होता है। और ये, तो इसको आप पैर के नीचे जमीन पर रख लिया आपने, और उसको कुर्सी में बैठ गए, और आप कुर्सी में बैठे हुए आराम से इसको यूं चक्कर रहे हैं। तो आप पैर को रखना नहीं इसके ऊपर, पैर को चलाते रहना है। चलाने का काम, रोकने का काम नहीं है, चलाते रहिए। तो आपको जो है इसके ऊपर आपका पैर यूं लग रहा है, यूं ऐसे लगेगा ना, ऐसे पैर लगेगा, यूं लगेगा, तो आपके पैरों पैरों का तो जो थकावट वगैरह होगी वो स्फूर्ति आ जाएगी, ठीक हो जाएगा। देखिए एक पिरामिड होता है,
ये पिरामिड है, ये वुडन पिरामिड है। आपको वुडन मिलता है पिरामिड, और आपको पिरामिड जो है कभी कभी प्लास्टिक का भी मिल जाता है, तो उससे भी हम लोग जो है इसमें हम लोग जो है उसमें जब खड़े होकर के, और खड़े होकर के उसमें खड़ा हो नहीं होना है, पैरों को मूवमेंट देना है, ऐसे ऐसे मूवमेंट देते रहना है, ऐसे मूवमेंट देते रहना ताकि पैर रुके, मतलब ऐसा नहीं कि खड़े हो गए 5 मिनट, नो, आप मूवमेंट करते रहिए ताकि वो स्पंज क्या होता है, पॉइंट दबते हैं, ये उसमें नुकीले नुकीले वुडन या प्लास्टिक के होते हैं, तो जब आप पैर रखते हो तो प्लास्टिक वाले को यूज करिए, तो उसमें एक कपड़ा थोड़ा हल्का से पतला कपड़ा बिछा दीजिए, और अगर नंगे पैरों नहीं कर पा रहे तो शुरू में मोजा वोजा पहन लीजिए, बाद में धीरे धीरे आदत हो जाएगी तो नंगे पैरों से भी आप कर सकेंगे। और वुडन में ये है कि अच्छाई ये है कि उसमें जो है इतना नुकीला नहीं होता, इसलिए वो तो आराम से आपके पैर को शक्ति मिलती है, तो वो इस पॉइंट सारे दबते हैं, तो वो एनर्जी आपको बैलेंस होती रहती है। नाभि संतुलन क्या है? अब ये नाभि संतुलन के लिए पहले एक होती, नाभि संतुलन हम लोग 2 चीजें करते हैं। आपको नाभि यहाँ पर है 2, ये जो हार्ट और ब्रेन की लाइन है, इस वाले पर आप जब यहाँ पर आप पॉइंट करेंगे तो ये नाभि बिल्कुल बीचों बीच सेंटर पर आती है। यहाँ पर अगर आपको दर्द मिल रहा है तो समझ लीजिए कि नाभि कहीं को है, और नाभि वो होगी तो तरीका उसको जांचने का ये है कि जो चारों उंगली आप करिए, तो जो बीच वाली ये उंगली मिलाइए शुरू में, यहाँ वाली रेखा, और ये चारों रेखाएं मिलनी चाहिए, और मिलेंगी तो आप बैलेंस, आपकी नाभि नहीं टुकड़ी हुई, तो इस पर आप कुछ मत करिए, और आप कोई मैग्नेट जो है यहाँ पर लगा लीजिए और उसको शुरू में सिलेक्ट कर दीजिए, तो बस आपको समझ में आ जाएगा कि धीरे धीरे नाभि ठीक हो जाएगी। देखिए ये जांचने का तरीका ये है कैसे नाभि का, 1 नंबर देखिए, जो हथेली हथेली में जो 1 नंबर लकीर है वो वाली उसको मिलाइए, फिर 2 नंबर आपकी ज्वाइंट से शुरू होगी, फिर ऊपर वाले ज्वाइंट में 3 नंबर, फिर उस पर 4 नंबर, ये इस तरह आपका चेकिंग होगी, सब बराबर होनी चाहिए। उपचार सावधानी, सावधानियां क्या है, हम लोग सावधानियों की बात कर रहे हैं। खाली पेट उपचार सर्वोत्तम है, ऐसा करने पर चक्कर या बेचैनी, अच्छा इसके अलावा तमाम और भी है, आपको जो बता दीजिए, ये तो है, ये आपका हाथ की रिंग है, ये हाथ की रिंग है, वो हम लोगों ने दिखाई थी उसके, ये हाथ की हमारी रिंग है, तो ये ऐसे, इसको आप इसको आपने कलाई में वो करके और ऐसे ऐसे चलाना है, तो इस तरह जब आप चलाएंगे तो ये जो है आपको यहाँ की ऊर्जा बैलेंस हो करके और पूरे चले जाएगी, क्यों कलाई में बहुत से पॉइंट हमारे होते हैं, हम लोग देख जैसे चाइनीज पढ़ेंगे समझ में आएगा कि बहुत से पॉइंट होते हैं, तो हम लोग यहाँ पर इनको जो है यहाँ चला रहे हैं, तो इससे हमारी ऊर्जा जो है बैलेंस हो जा रही है, ऐसे हम लोग चला रहे हैं दोनों हाथ, दोनों कलाइयों में इस तरह पकड़ पहन करके, ऐसे पहन लिया और ये से चलाया ऐसे, तो इससे सारी ऊर्जा जो है बैलेंस होती रहेगी, तो ये एक तरीका है। फिर इसके बाद एक पैर का है, ये और उससे बड़ा है, ये पैर का है, इसको पैर में आप डाल लीजिए, और इस जैसे इसको भी हम लोग यहाँ डाल करके और कलाई तक ले जा सकते थे, जो वहां तक, अरे सॉरी, कलाई तक नहीं, कोहनी तक, कोहनी तक ले जा सकते थे यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पॉइंट हमारे हमने पढ़ा भी कि 5 शू पॉइंट, हमारे शू पॉइंट वहां होते, तो हम लोग इसको ये कर सकते थे। अब उसी तरह पैर में भी इसको एंकल जॉइंट से लेकर के और आप घुटने तक ले जा सकते हैं, और एंकल जॉइंट में इसको खूब ऐसे ऐसे करिए ताकि जो है वहां पे एनर्जी जो भी हो बैलेंस हो जाए, तो ये इसके अलावा ये एक हल्का सा मसाजर है जो फेस मसाजर के रूप में है, हम लोग अभी आगे चल के पढ़ेंगे या कुछ लोग जो पढ़े होंगे, तो यहाँ से स्टमक की मेरिडियन हमारी निकलती है और आइस से, और वो जा करके यहाँ पर आती है, और यहाँ आने के बाद कान को छूती हुई चले जाती है टेम्पल रीजन में, यहाँ पर ये, तो ये जो एरिया है अगर ये स्मूथ है, या स्मूथ है, काफी बहुत स्मूथ है बिल्कुल, तो वो खुरदुरा रफ नहीं है, स्मूथ है, तो इस यहाँ पर आपने यूं करके ऐसे अगर आपने यूं किया
और यहाँ तक टेम्पल रीजन तक किया, तो आप स्टमक मेरिडियन को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं। तो इस स्टमक मेरिडियन को जो प्रभावित कर रहे हैं आप, उससे क्या हो रहा है, आपका पाचन ठीक हो रहा है, क्योंकि नेचुरली स्टमक मेरिडियन में। तो ऐसे ऐसे हम लोग जब करते हैं तो ये वाला जो है बहुत बढ़िया उपचार है, ये भी एक बहुत बढ़िया उपचार ये हो गया। फिर एक हमारे पास ये है, ये हम लोगों ने इसको यहाँ पर, ये हम लोग लंग्स माना हुआ है यहाँ पर, आयुर्वेदिक ऑक्यूपेशन में यहाँ पर लंग्स है। तो लंग्स है तो हमने यूं यहाँ पर किया और ऐसे ही इसको पकड़ा और ऐसे यूं ये किया, तो हमारा प्रेशर बढ़ता जा रहा है, कहाँ पर, हमारे लंग्स पर हमारे प्रेशर हो रहा है, स्टिमुलेट हो रहा है लंग्स, तो लंग्स की एनर्जी बढ़ रही है ऐसे। ये ऐसे हम लोग दोनों हाथों से इसको 40 30 40 बार करें तो हमको वो एनर्जी देगा। इसके बाद एक हमारा ये मसाजर है, ये टी मसाजर कहलाता है। ये पैरों पर, जैसे पैर वैर जगह अधिक है वहां पर अगर आप इसको ऐसे ऐसे करते हैं तो वो एनर्जी को बैलेंस करता है, वो एनर्जी को ऐसे बैलेंस करता है। ऐसे करेंगे तो पैरों में तो बहुत आपको आरामदायक मिलेगा। ये वुडन है, अगर आप वो आपके पास ये है तो ये और वही उसी तरह काम करता है। इससे आप पीछे स्पाइन को भी कर सकते हैं, जहाँ स्पाइन ब्रेक हो जाए तो देखिए बीच में स्पेस है, इसमें बीच में स्पेस है, आप स्पाइन के दोनों तरफ इसको चलाइए तो क्या होगा, स्पाइन बीच में रहेगी और ये दोनों तरफ रहेगा, तो ये फायदा इसमें होता है। प्लस एक हमारे पास ये है, ये हम लोगों ने स्टमक है, अगर इसको ऐसे करते हैं लोग तो ये हमारा सारा मसाला ऐसे पूरा स्टमक मेरिडियन प्रभावित होती है और वो स्टिमुलेट होती है और उसका पाचन ठीक हो जाता है। तो इस तरह करके ये हमारे हैं। मैडम शायद आपका खुला हुआ बंद कर लीजिए। इसके बाद देखिए, वो खाली पेट उपचार सर्वोत्तम है। अगर कोई चक्कर आए तो उपचार खाने अगर आ रहा है तो इसका मतलब एनर्जी बहुत कम हो गई है, तो कुछ खा के करिए। उपचार के बाद तुरंत बाद नहाइए नहीं, खाइए नहीं, अधिक मेहनत मत करिए। क्यों, कोई विश्राम करिए 10-15 मिनट। अभी आपने एक्सरसाइज किया है, अब विश्राम करिए। उपचार से यदि 5 से 10 मिनट के अंदर कोई तकलीफ हो, सिर में भारीपन हो या बेचैनी, तो हटा दीजिए। ये इस विधा की ये खासियत है कि यदि आपको लग रहा है, आपने कोई इंजेक्शन ले दिया, अब कोई रिएक्शन हो तो फिर दोबारा कोई गोली जाएगी, यहाँ नहीं, यहाँ पे लगा उसको आपने किया, हटा दिया, ठीक हो गया। बच्चों के उपचार के लिए मैग्नेट का प्रयोग कम करें, रंगों मेथी का प्रयोग करें, ये मटर वगैरह। महिलाओं में जिस समय कंसीव कर रही हूँ उसमें तब करें जब बहुत आवश्यक हो, नहीं तो दानों का प्रयोग हो उस समय केवल दानों का प्रयोग करिए। अब मेंस्ट्रुएशन समय मासिक उपचार संबंधित तभी उपचार करें जब बहुत जरूरी, तभी करिए, अदरवाइज रोक दीजिए उसको, उसमें बहुत जरूरी थी ना। कमजोर व्यक्तियों और बुजुर्गों में उपचार हल्के दबाव से करिए, रंग अथवा दानों से करने का प्रयास करिए। क्यों, अधिक गंभीर रोग होगा तो प्रॉब्लम उनको आ जाएगी और वो कमजोर। प्रतिप्रभाव क्या है, प्रतिप्रभाव माने क्या इफेक्ट आते हैं, तो क्या हो, लक्षण बहुत आते हैं, जैसे लक्षण वृद्धि होती है, ये हमेशा कंसेप्ट है, ये नेचुरोपैथिक कंसेप्ट है कि जैसे आप उसको करेंगे तो सारी चीजें रोग बाहर बढ़ जाएंगे, तो रोग आएंगे तो लक्षण भी आएंगे। लक्षण आने से हम घबराए नहीं कि भाई क्या हो गया, तो बल्कि समझे कि टॉक्सिन को निकल रहा है। उपचार के बाद चक्कर बेहोशी आ जाए तो हटाइए और रोगी उल्टा दीजिए। फिर तलुओं के बीच में मालिश कर दीजिए, जैसे देखिए ये वाला K1 पॉइंट को मालिश करिए और GV26 को पॉइंट को मालिश कर दीजिए, तो इनसे जो है आदमी ठीक हो जाएगा, हटा दीजिए। एक्यूपेंस लगाने पर अगर पतले दस्त है तो यह यानी अच्छी बात है, ये सब पेट की सफाई कर रहा है। परंतु बहुत अधिक बढ़ जाए तो उपचार बिंदु कम कर लीजिए या काम के घंटे घटा दीजिए। फिर रोगी की मनोदशा, शारीरिक और मानसिक मन एक ही तरह का काम करता है, एक से जुड़ा हुआ दो नहीं है। तो इसलिए मन जो है शरीर से जुड़ा हुआ है, अगर शरीर खराब है या शरीर बीमार है तो मन भी बीमार होगा। तो वो क्या है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, उदासी, अत्यधिक उल्लास, ये अगर बढ़े घट रहे हैं तो ये कोई दिक्कत नहीं है। अब यूरिन बढ़ जाए तो यानी कोई चीज टॉक्सिन है वो बाहर निकल रही है, तो ये टॉक्सिन, ये अच्छा संकेत है, इसको बहुत घबराइए नहीं। नींद अनिल आने लगे तो इसमें रिलैक्स अधिक हो रहा है बॉडी, जब नींद आती तभी जब रिलैक्स होते हैं, नाई के यहाँ जाते हैं आप, जैसे करना शुरू हो जाते हैं, तो वो यही उसका प्रतीक है। क्षेत्र क्या है,
क्षेत्र जो है ये लोगों को भ्रामक वो है कि भाई करें, क्षेत्र माने पूरा क्षेत्र, जो भी कोई बीमारी हो उसका ये इलाज कर सकती है, ये हमारी एक्यूप्रेशर है। ठीक मैडम, अब वो थोड़ा सा वही है, हम लोग भी रिवाइज हो जाता है, इससे हम लोग पढ़ते तो रिवाइज हो जाता है हम लोग को, नहीं तो कहाँ दोबारा पढ़ता हुआ वो किताब कौन पढ़ेगा। इससे माने रिवाइज हो जाता है कि हाँ पढ़ा इसको। तो चलिए बहुत बढ़िया है। तो हम लोग खेमका सर को याद करते हैं, उनकी एनर्जी को याद करते हैं, और ये सोचते हैं कि हम लोग अपनी एनर्जी को कैसे बढ़ाएं और कैसे उसको जो है आगे ट्रांसफर करें, सो दैट कि मानवता कल्याण, जो मूल उद्देश्य मानवता की रक्षा है, मानवता कल्याण है। तो हम लोग खेमका सर को पुनः याद करते हैं, उनके वचनों के कारण, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग कल फिर मिलते हैं इसी समय 4 बजे से। कल क्या होगा सर? जी हम बता देंगे, कल क्या? अभी तो नहीं बता पा रहे मैडम। प्रमोटर सेमेस्टर 5 कौन है? हाँ? प्रमोटर लेवल सेमेस्टर अच्छा ठीक है, बता रहे।